एक बार फिर पालक संघ ने सुपेला स्थित एबीएस चिकन दुकान पर कार्रवाई की मांग की है। पालक संघ ने खुले तौर पर कहा है कि लगभग 3 से 4 महीना हो गया है शिकायत किए, पर उसके बाद भी नगर पालिका निगम के अधिकारी दुकान पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। खुले में चिकन काटा जा रहा है, न ही इसके बिल्डिंग परमिशन की जांच की गई है, न ही लीज की और न ही नल कनेक्शन की जांच हुई है। इसके साथ ही यह दुकान अवैध रूप से अपनी सीमा से आगे बढ़ाया गया है। बगल में मंदिर भी है। शासन प्रशासन लगता है कि अप्रिय घटना होने का इंतजार कर रहा है। घनी आबादी, मंदिर और छात्रों की आवाजाही वाले इस क्षेत्र में खुलेआम मांस कटने से किसी बड़ी अनहोनी और स्वास्थ्य खतरे की आशंका जताई गई है। छात्र पालक संघ ने निगम आयुक्त से अवैध दुकानों को तत्काल बंद करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा मामले को लेकर उच्च स्तर पर उठाने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और अब आगे देखना होगा कि नगर पालिका निगम कब तक इस दुकान पर कार्रवाई करता है। हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले से एक मंदिर है, वही मंदिर के बगल में चिकन मटन की खुले में बिक्री हो रही है। इसको हम लोग पहले भी एक आवेदन दिए थे, जो कि पालिका की तरफ से बताया गया कि वहाँ पे जो भी खुले में चिकन मटन की बिक्री हो रही है उसको बंद कर दिया गया है। फिर आज हम लोग अचानक यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ देखे कि खुले में चिकन मटन कट रही है, बिक रही है। और यहाँ आने के बाद मीडिया वाले जब अंदर में वीडियो बनाने गए तो उनके साथ धक्का मुक्की भी हुआ है, उनको बाहर निकाल दिया गया है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं सामने कि ये दुकान को बंद कर दिए हैं। और जैसे कि इनके पास चिकन काटने की अनुमति नहीं है, फिर भी चिकन काटने की हाँ, इनके पास कोई अनुमति नहीं है। हम लोग यहाँ तक भी बोले कि आप लाइसेंस दिखा दो, आपके पास अनुमति है कि नहीं, आपको ये लाइसेंस कौन दिया है या चिकन मटन काटने की, खुले में बिक्री करने की। तो इन्होंने हमको लाइसेंस भी नहीं दिखाए। जैसा कि इनका लीज भी अभी खत्म हो गया, कई लोग बोल रहे हैं, और दूसरा नल कनेक्शन भी अवैध है, और तीसरा जो ऊपर बना वो भी अवैध है। तो इसके बारे में लोग बोल रहे, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो लोग बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये तो अवैध है, इनको दिखाना चाहिए, इनको भी प्रूफ देना चाहिए कि ये लीगल तौर पे है। तो हमको प्रूफ दिखाएं कि हमें शासन के तरफ से, प्रशासन के तरफ से हमको अनुमति दिया गया है कि हम यहाँ खुले में चिकन बिक्री कर सकते हैं। तो हमको तो कुछ दिखाया नहीं जा रहा है, कि सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग खुले में चिकन मटन नहीं बिक्री कर रहे हैं। मंदिर बगल में, इसलिए आपकी भावना ठेस पहुंची। हाँ, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी हो, लेकिन उसके बगल में खुले में बिक्री नहीं होनी चाहिए चिकन मटन की दुकान। यहाँ मंदिर की ही बात नहीं है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी हो, उसके बगल में चिकन मटन की बिक्री नहीं होनी चाहिए। वो भी सरकार एक जगह देती है कि आप इस जगह पे चिकन मटन बेचो, इस जगह पे सब्जी दुकान लगाओ, इस जगह पे आप फल सब्जी बेचो, ये सब सरकार जगह देती है। तो बिना जगह के आप कहीं पे भी चिकन मटन के खुले में बिक्री कर रहे हो, कहीं पे साग सब्जी की स्टॉल लगा दे रहे हो, कहीं पे फल की दुकान लगा दे, ये कहाँ है? कोई मेरे को बताए। शासन यदि बोला है कि आप कहीं पे भी खुले में साग सब्जी की दुकान, नॉनवेज की दुकान सब खोल सकते हो, तो हमको परमिशन दिखा कि कौन आपको ये ऑर्डर दिया है। जी, आपका परिचय दीजिए। मैं संध्या उपाध्याय, छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ, दुर्ग जिला अध्यक्ष। सिर्फ भिलाई तक सीमित नहीं है, यहाँ पीएमओ को लेटर लिखा गया है और पीएमओ से भी आया है कि इस दुकान के ऊपर में इस तरीके से जो खुले में मांस काटा जा रहा है, अगर विदाउट परमिशन काटा जा रहा है तो उसके ऊपर में प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए, उसको प्रतिबंध किया जाए। हमने नगर निगम से जब पत्र व्यवहार किया, शिकायत की, तो नगर निगम ने ये कहा कि वहाँ पर चिकन नहीं काटा जा रहा है, जो पूरी तरीके से झूठ है। यहाँ हमारे पास में इसके वीडियो प्रमाण मौजूद हैं, साक्ष्य मौजूद है। यहाँ पर चिकन कटते हुए वीडियो स्टिंग बनाया गया है यहाँ पर मीडिया वालों के जरिए, जहाँ उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर जो है चिकन काटा जा रहा है। अगर नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रही है तो मैं समझता हूं कि उनको लाइसेंस दे देना चाहिए काटने का, कि काटो खुले में, और बाकी जितने लोग हैं फिर जहां मन करे वहां दुकान डाल लें और काटे पीटे। तो मतलब किस तरीके से विवाद की स्थिति निगम के द्वारा क्यों पैदा की जा रही है? अगर गलत है ये दुकान तो मैं समझता हूं कि निगम को तत्काल प्रभाव से इसको बंद करना चाहिए। अगर इनके पास काटने की परमिशन नहीं है, अगर काट रहे हैं तो इनके ऊपर आपराधिक मामला भी दर्ज होना चाहिए। और अगर इन्होंने इनको बेचने का परमिशन है तो बेचें। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा हो रहा है कि बगल में मंदिर है, कई बार शिकायत आई है कि यहाँ मुर्गी के पंख जो है और चिकन जो है वो मंदिर प्रांगण में मिला है, जिसके कारण कभी भी विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। और जिस तरीके से हमारे पूरे देश का माहौल चल रहा है, तो मैं समझता हूं उसको ध्यान में रखते हुए तत्काल इस दुकान को यहां से हटवाया जाए, या कहीं पर जाकर मुर्गी बेचे। और रही काटने की बात, तो काटने के लिए नगर निगम या तो इनको परमिट करे, या तो जहां चिकन कट रहा है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करे। जी सर, बताएं, विश्व ग्रुप के खिलाफ कई बार शिकायत हुई, इसमें किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है नगर निगम द्वारा? देखिए, नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है। जो भी खुले में मांस कटिंग करते हैं या मुर्गा बॉयलर जो भी कटिंग करते हैं, उनके खिलाफ हमेशा कार्रवाई होती है। नगर निगम अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है ये सब का, कि कहीं भी खुले में मांस
विक्रय करना या कटिंग करना नगर निगम अधिनियम के खिलाफ है। इस पर कई बार भी शिकायत होगी और पीएमओ की शिकायत होगी। पीएमओ की शिकायत लगभग 2 महीने पहले भी थी, लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही जानकारी को इसका ना ही कोई लाइसेंस है कटिंग करने का, और ना ही नल का कनेक्शन का इनके पास लाइसेंस है, ना ही बिल्डिंग परमिशन लाइसेंस, ऐसे लोगों का कहना है। तो इसके खिलाफ नगर निगम क्या जाँच करवाएगी, क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, नगर निगम से हमेशा कार्रवाई होती है। अब वो सामने वाला जो भी दुकानदार है अभी वर्तमान में और शिकायत मिल रही है, तो आगामी समय में निश्चित ही कार्रवाई होगी। अगर उनके दुकान का लाइसेंस या जो भी नियमानुसार उनका वैध रूप से नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स, तो जांच करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो संचालक है वहाँ का वो दावे के साथ कह रहा है कि मेरे पास सब कागज़ है और निगम से परमिशन है मेरे को यहाँ काम करने का, ऐसा कुछ मामला है? अब नगर निगम आयुक्त महोदय के संज्ञान में अभी आया है, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि हम लोग आवेदन किए हैं करके, तो उसके बाद आगामी समय में पुनः कार्रवाई होगी। इसके पूर्व भी कार्रवाई होगी और कार्रवाई हमेशा होते रहती है। अब उनके जिद्दी पर प्रवृत्ति के कारण हो सकता है ये बार बार करना पड़ रहा है, नहीं तो अभी तक उनके ऊपर उनका जो भी रवैया है सुधार आ जाता। सर क्या लगता है सर, कार्रवाई कब तक के संभव है? कार्रवाई लगातार होते ही रहती है, कार्रवाई तो हो जाएगी। शिकायत पिछले 2 महीने पहले हुई तभी तक नहीं हुई, मतलब क्या एक समय से ही अपन 1 महीना 2 महीना मतलब एक हिसाब से अपन क्या मान सकते हैं? समय सीमा नहीं हो तो अब अभी आप लोग नॉलेज में डाले हैं, निगम आयुक्त महोदय के संज्ञान में आया है, तो आगामी समय में कार्रवाई हो जाएगी। और जो आयुक्त जी और स्वास्थ्य अधिकारी वो सबके नॉलेज में पहुंच गया है ये बात, तो आने वाले समय में कुछ ही दिवस में ये कार्रवाई हो जाएगी। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, तभी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।